धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने पिता हमसे को संभाला प्रभु, अपनी यहाँ उपस्थित किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, और आपका स्वागत करते प्रभु जी, आपका वेलकम करते पिता। आप आइए प्रभु और हमसे अपनी महिमा ले राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता, और जो भी आराधना में हो पिता आपके प्यारे पिता, धन्यवाद देते पिता। आपके दास का आपके आत्मा सत्य पिता लेकर आइए प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान और नए भेद को प्रकट करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज के दिन में पिता हम सब भी सीखते प्रभु, उस वचन पर चलने वाले पिता, ऐसे मुद्रा पिता को सुरक्षित लेकर आइए प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता। और हर एक जन प्रभु अपनी भारी उपस्थिति को महसूस करने का राजा, धन्यवाद देते पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सत्य पिता, और हम सभी अपने आप को तेरे हाथ में सत्य पिता, पिता सारी आदर और महिमा सम्मान और आपको देते पिता। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंदे अपने लोगों में आया है, खुदावंदे अपने लोगों में आया है, पाप रुकाया सुधारा है, वो आया है, पाप रुकाया सुधारा है, वो आया है, वो आया है, आया है, आया है, ओ आया है, आया है, आया है, आया है,
आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबी सुंदर समय के लिए प्यारे पिता जब तक संभाला प्यारे पिता निश्चय जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा हुआ प्यारे पिता आप नहीं होते और ये समय हम चला प्यारे पिता कि आज के दिन में प्यारे पिता हम आपके वचन में सीखे निश्चय प्यारे पिता अगुवाई आप करें प्यारे पिता हम आप पीछे करते आप आगे करते हैं। राज आज का वचन सिखाया बताओ अपनी अगुवाई में वचन सुनने और समझने के लिए प्यारे पिता हर एक के कान खुल जाए प्यारे पिता और हर एक को बुद्धि प्रदान करें प्यारे पिता कि आज के वचन के द्वारा ये चलने पाए इसलिए हालेलुया। 10 पद और उसका हम पहले पद से पढ़ेंगे। 10 का पहला लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो जाती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे ये क्या बातें हैं जो आप हमसे कहता है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 कह रहा है जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो क्या है? चोर और हालेलुया। परंतु जो द्वार से भीतर है भेड़ों का क्या निकलता है? चरवाहा। द्वारपाल जो नियुक्त किए गए हैं हालेलुया उसके लिए द्वार को क्या करते हैं? खोल देते हैं। परंतु अगर तुम द्वार से नहीं जाओगे तो द्वारपाल दरवाजा नहीं खोलेगा हालेलुया और फिर तुम अन्य रीति से जाओगे अगर पकड़े गए हालेलुया तुम चोर और डाकू ठहरोगे वो तो ठहरोगे ही हालेलुया। लेकिन फिर जब आप अन्य रास्ते से जाओगे और द्वारपाल पकड़ेगा तो आपको क्या करेगा? मारेगा। हालेलुया। आपको जेल खाने में डाल देगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम जेल खाने में काफी समय तक क्या रह सकते हैं? बंद। हालेलुया। और फिर जब जेल खाने में बंद रहोगे हालेलुया तो जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं चोरी से वो चीज तो हमें मिलेगी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और फिर लंबे समय तक हमारे जीवन में समस्या रहेगी हालेलुया हमारे परिवार में रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जब हम जेल में चले जाएंगे तो हमारा परिवार क्या खाएगा? हालेलुया क्या खाएगा? आज हम गलत रीति से उस चीज को पाने के चक्कर में हालेलुया वो जेल खाने में कैद हो गए। हालेलुया जेल खाने में क्या हो गए? गलत रीति से जल्दी पाने के चक्कर में हम द्वार से नहीं गए परंतु किसी और की तरफ से जाने से हालेलुया इसलिए हम चरवाहे नहीं ठहरे हालेलुया। हालेलुया। साथ में लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए ये सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चरा पाएगा। आमीन। हालेलुया। और यदि हम इस रीति से जाएंगे हालेलुया तो पहली चीज तो हम अंदर जा भी सकते हैं और बाहर निकल भी सकते हैं। ये तो है ही है, लेकिन वो कह रहा है हालेलुया वो क्या पाएगा? चारा। हालेलुया मतलब वो भूखे नहीं मरेगा। हालेलुया वो भूखो नहीं मरेगा। हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने
और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत ऐसे पाएं। आमीन, हालेलुया। चोर जो है, हालेलुया, वो आया चोरी करने के लिए, वो हमारे जीवन में आया चोरी करने के लिए, हमारे आनंद को चुराने के लिए, हमारे बल को चुराने के लिए, हमारी बुद्धि को चुराने के लिए, हालेलुया, धन को चुराने के लिए, सम्मान को चुराने के लिए, उत्साह को चुराने के लिए, हालेलुया। वो काफी चीजों को हमारे जीवन से चुराने का प्रयास करता है, हालेलुया, और लोगों को जीवन से चुराता भी है, हालेलुया। लेकिन कह रहा है कि मैं आया इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। तो यीशु मसीह इसीलिए आया, हालेलुया, कि हम जीवन पाए और कैसा जीवन पाए, बहुत ऐसे जीवन पाए। ताली बजाकर हालेलुया। इसीलिए जब हम नीति वचन 4 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है बुद्धि के लाभ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वहां लिखा 4 में लिखा बुद्धि के लाभ। तो बुद्धि के लाभ में कैसे आपको बुद्धि से लाभ होगा, हालेलुया, आप कैसे उस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालेलुया। 4 के पहले पद में लिखा है मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो, हालेलुया। पहली चीज तो जो पिता की शिक्षा है उसको क्या करना है, सुनना, हालेलुया। कहीं न कहीं आज हम जो शिक्षा है उसकी ओर ध्यान नहीं करते, हम सुनते नहीं, हालेलुया। वचन कह रहा हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। क्या लगाओ, मन, हालेलुया। और आज हमारा मन भी तो नहीं लगता प्रार्थना में ना, हालेलुया। आज मनुष्य का मन प्रार्थना में नहीं लगता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बैठा जरूर होता है प्रार्थना, लेकिन उसका मन प्रार्थना में नहीं लगता। जो प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, हालेलुया, तो समझ आपको कहाँ से प्राप्त होगी, हालेलुया। जो पिता शिक्षा दे रहा है, हालेलुया, अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, अपने लोगों के द्वारा आपको सिखा रहा है। जब आप मन नहीं लगाओगे, हालेलुया, वो समझ कहाँ से प्राप्त हो पाएगी, हालेलुया। और जब समझ प्राप्त नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं है, हालेलुया, ये करना पाप है, ये करना गुनाह, आपको ये समझ है ही नहीं, हम उस काम को करते रहेंगे, हालेलुया। और जब हम उस काम को करते रहेंगे, हालेलुया, हमारे जीवन में दुर्बलता आती रहेगी, बनी रहेगी, समस्या से समाधान होगा ही नहीं, हालेलुया। उस समस्या से समाधान नहीं हो सकता, हालेलुया। समाधान तब होगा, हालेलुया, जब वो समझ हमारे पास आ जाए। तो हमें पिता की शिक्षा को भी सुनना है और समझ को प्राप्त करने के लिए मन भी लगाना है। क्या लगाना है, मन। जब मन लगाएंगे तब वो समझ प्राप्त होगी, आमीन। 2 में लिखा 4 के, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो, हालेलुया। तो कौन शिक्षा दिया, उत्तम, अच्छी, हालेलुया। और कह रहा उस शिक्षा को मत छोड़ो, हालेलुया, वो सबसे अच्छी शिक्षा दिया, सबसे बेस्ट, हालेलुया। और कह रहा उस शिक्षा को मत छोड़ो, हालेलुया, उसे क्या करो, पकड़े रहो, हालेलुया। 3 में लिखा देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, हालेलुया। वो कह रहा मैं भी अपने पिता का क्या था, पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो कह रहा मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपनी माँ का दुलारा था, जैसे आप अपनी माँ के दुलारे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कुछ लोग हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, बच्चों के इतना दुलार करते हैं कि जब वो गाली दे रहे थे कहते लड़का है, सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब बड़ा हुआ तो उन्हीं का कान पकड़कर मारा 2 घंटा, वो गाली देकर घर से निकाल, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जाकर मोहल्ले में बदनामी करने लगे, मेरा बेटा मुझको मार दिया, मेरी बहन मुझको मार दी, ऐसा हो गया वैसा। अरे क्यों कह रहे मोहल्ले वाले से, हालेलुया, अभी बच्चा है, सयाना हो जाएगा तो आपको बुला लेगा घर में, हालेलुया। जब उसको ज्ञान आ जाएगा तो आपको घर में बुला लेगा, अभी तो बच्चा है ना, इसलिए आपको ऐसे कह दे निकाल दिया, हालेलुया। गलती किसकी है, हालेलुया। वो कह रहा मैं भी अपने पिता का था, हालेलुया, पुत्र था और अपनी माँ का दुलारा था, लेकिन मेरे पिता ने क्या कहा, हालेलुया, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था
कि तेरा मन मेरे वचन पर मतलब जो बात मैं तुझको कह रहा हूँ उसकी ओर अपना मन लगा। तो हमें भी अपने बेटों को कहने की जरूरत है ना, हालेलुया, बोली सिखाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, हालेलुया। और कह रहा तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा, हालेलुया। तो हमें भी समझाने की जरूरत है, हालेलुया। तो यदि आज्ञा मान कर चलोगे, हालेलुया, बोली तो जिस सुख को आज तुम भोग रहे हो इससे बड़ा सुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन कब? जब आप वचन की आज्ञा मानकर चलेंगे तब। अगर बेटा आज्ञा मानकर नहीं चलोगे, हालेलुया, बोली मसीह, तो तमाम दृष्टांत है, आप दिखा दो तो उसके जैसे हो जाओ, हालेलुया। फिर आपको वो आनंद नहीं मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी, हालेलुया। इसीलिए 5 में लिखा, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, हालेलुया। देखिए बुद्धि तो अलग है, लेकिन वो कह रहा समझ भी अलग है, हालेलुया। और कह रहा बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, और कह रहा उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। मतलब है कि बुद्धि आ गई तो आप किसी का बात का सुनना बंद ना कर दो, हालेलुया। अब मानो हमको परमेश्वर ने बुद्धि दे दिया, हालेलुया, अब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दे, ऐसा नहीं है, हालेलुया। अगर हम उसकी आवाज को सुनना बंद कर देंगे तो जितनी बुद्धि मिली है, हालेलुया, हम उतना ही कर पाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। अभी पढ़ने वाला बच्चा है स्कूल में फर्स्ट आ गया, हालेलुया, क्या गया फर्स्ट। अब वो 11 में गया तो टीचर की बात सुनना छोड़ दे, हम लोग फर्स्ट आए थे, हालेलुया, बोली तो 11वीं कक्षा में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि वो 10वीं कक्षा के ज्ञान को सुना और उसमें फर्स्ट आया, लेकिन 11वीं कक्षा का ज्ञान नहीं सुनना, वो टीचर की बात को नहीं सुनना है, हालेलुया। इसीलिए कह रहा है, हालेलुया, बोली मसीह की बुद्धि आ गई, प्राप्त कर लिया, ठीक है, समझ भी प्राप्त कर लिया, ठीक है, उनको ना भूल जाना और ना मेरी बात को छोड़ना, हालेलुया। दोनों बातों को वो सिखा, हालेलुया, वो दोनों बातों को क्या कर रहा है, सिखा रहा है। एक बात को हालेलुया, वो दोनों बातों को क्या कर रहा है, सिखा रहा है, हालेलुया। और यदि हम उस ज्ञान को पाकर, उस बुद्धि को पाकर के, हालेलुया, छोड़ दे और फिर आगे हम नहीं जा सकते। आज मसीह लोग क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं, हालेलुया, उसका यही कारण, जब हम मसीह में आए हैं, हालेलुया, तमाम प्रकार के क्लेश में थे, बीमारी में थे, समस्या में थे, हालेलुया, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था हम कौन से रास्ते पर जाएं, क्या करें, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस बीमारी से निकाले, उस समस्या से निकाले, क्लेश से निकाल दिया, हमको एक बुद्धि दिया कि बेटा ऐसा चल तो तेरा सफल हो जाएगा, हालेलुया। अच्छा, जो काम अटका हुआ था वो क्या हो गया, सफल हो गया। अब हम वहीं पर रुक गए, हालेलुया। मनुष्य वहीं पर क्या किया, रुक गया। अब उसको ये नहीं मालूम, हालेलुया, कि जीवन यहीं तक है, अभी जीवन तो आगे भी जीना है, हालेलुया, बोली मसीह। अब आपको मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, हमारे नानी के घर 80 किलोमीटर, हालेलुया, तो हम 80 रुपए का तेल भरा ली, हालेलुया, जाने भर कर पहुंच तो गए, लौटोगे कैसे, हालेलुया, लौटोगे कैसे, आपको पुनः अपने घर में आना है, रहना है, हालेलुया, तो आपको आने और जाने का दोनों का तेल भराना पड़ेगा, तब तो आप लौट पाओगे, हालेलुया, नहीं तो आप रास्ते में अटक जाओगे, हालेलुया। तो मनुष्य सोचा कि अब तो ये काम हमारा सफल हो गया, अब हम अच्छे भी हो गए, हालेलुया, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं, वहीं पर ठप हो गया, हालेलुया। फिर जब अगला काम फंसा, जब अगला जीवन आया, हालेलुया, वो उसी पर अटका पड़ा है, आगे ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा, हालेलुया। क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, हालेलुया, कारण यही है आपने, हालेलुया, प्राप्त तो किया, लेकिन वो कह रहा उनको भूल न जाना, लेकिन आप भूल गए, हालेलुया। अगर ना मेरी बातों को छोड़ना, हालेलुया, आपने परमेश्वर की बात को छोड़ा, हालेलुया, परमेश्वर की बात को क्या किया आपने, छोड़ दिया, आपने परमेश्वर की बात को लेकर चलना भूल गए कि अब तो मेरा काम बन गया, अब तो मैं चंगा हो गया, अब तो मैं बलहीन हो गया, नहीं परंतु बलवान हो गया, हालेलुया, बोली मसीह की, अब मैं बुद्धिहीन नहीं परंतु बुद्धिमान हो गया, तो अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, हालेलुया। तो फिर आपको
आज तक बुद्धि दी गई परमेश्वर ने, तो फिर कल कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? हालेलुया। अगली कक्षा में जाने के लिए आपको अगला ज्ञान की जरूरत है, अगली समझ की जरूरत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और आपने कहा नहीं। हालेलुया। इसलिए आप अगले स्तर पर जब पहुंचे तो वहां आप फेल हो गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब फेल हो गए तो 1 साल आपको और घिसना पड़ा वहीं पर। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और अगर इस साल में आपने कायदे से मन नहीं लगाया, परिश्रम नहीं किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो फिर आप यहीं लटके रह जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब आप लटक गए इस साल में, हालेलुया, तो जो पीछे थे वो इस वाली कक्षा में आया। हालेलुया। तो जब वो बोले कब भैया क्या कर रहे थे 1 साल, हालेलुया, जब वो कुछ बोले तो आपको बुरा लग गया, आप क्रोधित होकर कुकराने लगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब कुकराने लगे तो जो शिक्षक है वो सिखा रहा है। हालेलुया। उसने कहा ऐसा है, चुप शांत बैठो, नहीं तो कमरे के बाहर कर देंगे। हालेलुया। वो जी हमको चिढ़ा रहे, तो तुम क्यों ऐसा काम किए कि तुमको कोई चिढ़ाए? तुम ऐसा काम ही नहीं करते। हालेलुया। तुम ऐसा काम ही नहीं करते ना कि तुमको कोई चिढ़ाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पिछले साल पास हो गए होते तो आज कोई कहे चिढ़ाता। हालेलुया। तो फिर सुनो, क्या करो? सुनो, चुप रहो। हालेलुया। वो चुप नहीं रह पाता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो चुप नहीं रह पाता। फिर लास्ट में जब ज्यादा डिस्टर्ब होता देखता है तो कहता है ऐसा है तुम चले जाओ पीछे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो फिर एकदम पीछे चला गया। जब एकदम पीछे चला गया तो यहाँ से उपदेशक शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। उसी क्लास में पढ़ा रहे थे, उसके पीछे वाले लोग आगे क्लास में चले गए, वो वहीं पर पढ़ा रहे थे। हालेलुया। आज की तरीके से मसीह के लोग हालेलुया अपने स्थान पर पड़े। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक भाई हालेलुया मुझे कहता है सर जी अच्छा बताइए, सही बताइए, हालेलुया आपने क्या किया जो यहाँ तक पहुंचा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कहा अभी क्या करते हो? हालेलुया। बोला हम गुटखा खरीद के ला कर दे देते हैं किसी को। हमने कहा सबसे बड़ी कमी तो यही। हालेलुया। सबसे बड़ी कमी तो इसको पहले सुधार। हालेलुया। वो कभी पैसा मांग लिया तो हम पैसा भी दे देते हैं उसका खाने के लिए। सबसे बड़ी कमी इसको क्या करो? सुधार। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे प्राण क्या लगे। हालेलुया। क्या करे? देना पड़ता है। हालेलुया। तो आपको मालूम है आपके धन के द्वारा वो उस नशे को कर रहा है। आपका धन किसमें इस्तेमाल हो रहा है? हालेलुया। गलत चीज में। तो आपके धन पे क्या आ रहा है? आपके धन के द्वारा उसका जीवन क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। आज अगर आप धन ना देते, उस नशे के पदार्थ को ना खा पाता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, आपका पैसा उसके जीवन को नाश कर रहा है। तो जब किसी के जीवन, आपका पैसा किसी के जीवन को नाश करेगा तो आपके जीवन में क्या आएगा? आपके पैसे के द्वारा किसी की जान बच रही है, आपके जीवन में क्या आएगी? आशीष। आपके धन के द्वारा कोई पढ़ रहा है, आपके जीवन में क्या आएगी? आशीष। आपके धन के द्वारा कोई उन्नति कर रहा है तो आपके जीवन में क्या आएगी? आशीष। लेकिन आपके धन के द्वारा यदि कोई नीचे जा रहा है, नीचे स्तर पर जा रहा है, हालेलुया, तो आपके जीवन में क्या आएगा? हमने कहा इस बात को भी बड़ी गंभीरता से देखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप वही कह दो हालेलुया, भैया आप और कोई चीज मंगा लो हम ला देंगे, लेकिन नशे का पदार्थ आपके लिए नहीं लाएंगे, नशे के लिए पैसा नहीं देंगे। हालेलुया। खाना खिलाना हम एक समय नहीं, आपको 2 समय खिला देंगे, आप यहीं बैठे रहो, लेकिन आप एक और नशे के लिए। हालेलुया। तो इसके द्वारा भी हालेलुया जीवन में श्राप आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। वचन क्या हमने क्या? हालेलुया। वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए कह रहा 6 में लिखा, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न कर। हालेलुया।
कौन क्या चीज न घटने पाए? समझ। जो समझ की प्राप्ति का यत्न है, हालेलुया, मतलब जिस रीति से हम समझ को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो उपाय हमारे जीवन से घटने न पाए। हालेलुया, देखो तो प्राप्त, हालेलुया, जिस रीति से हम समझ प्राप्त करें, वो यत्न, वो उपाय हम कहाँ से प्राप्त करें, वो आपके जीवन में घटने न पाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। 8 में लिखा, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। ये हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो हमें क्या करेगी? बढ़ाएगी। लेकिन क्या करना है? बढ़ाई करना। क्या करना है? बढ़ाई करना है तो हमको बढ़ाएगी। हालेलुया। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। 10 में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। आमीन। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाए। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आमीन। हालेलुया। शिक्षा हमारा क्या है? जीवन है। हमें शिक्षा की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। शिक्षा एक ऐसी चीज है, हालेलुया, शिक्षा प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। हालेलुया। हमें हर पल एक शिक्षा की क्या है? जरूरत पड़ती है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब ये नहीं कि हम 18 साल के हो गए तो हमें शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे के जीवन जीने के लिए हमें एक शिक्षा की प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। हम 40 के हो गए तो हमें 60 साल के लोगों से शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है, उस अनुभव। हालेलुया। शिक्षा किसी चीज है, हालेलुया, जो हमें पूरी उम्र, पूरी आयु प्राप्त करने की क्या पड़ती है? ये हालेलुया, हालेलुया। मानो आप पढ़ाई कर रहे हो, हालेलुया, पढ़ते पढ़ते आप डॉक्टर बन गए, आपको मालूम हो गया कि बुखार में पैरासीटामोल, हालेलुया, दर्द में डाइक्लोफिन प्लस देना है, हालेलुया। अब मान लीजिए, हालेलुया, किसी को सर्दी जुकाम बुखार तीनों चीज हो गया, उसको आपको कौन सी दवा देनी? तो आपको उसके आगे की समझने की क्या पड़ेगी? अब एक आज तेजी चिल्लाने का मेरे पेट के लिए में दर्द है, अच्छा, तो आपको उसको समझने क्या पड़ेगी? हालेलुया। तो सोचो कि आप एक ही चीज जान लिया, अब इसी पे स्टॉप हो जाओ तो हम पूरा डॉक्टरी सीख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब किसी का आधा दर्द कर रहा, पूरा नहीं दर्द कर रहा, वो क्यों दर्द कर रहा, उसको समझने की क्या है? हालेलुया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति सदैव सीखता रहता है और सदैव उपचार करता रहता है। हालेलुया। इसीलिए जो पढ़ाने वाला अध्यापक होता है, हालेलुया, बीच बीच में उसका इम्तिहान होता रहता है। और टीचर बन गया है फिर भी बीच बीच में क्या होता रहता है? हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसके इम्तिहान नहीं होता, हालेलुया, शिक्षक को प्राप्त नहीं करता, वो भी प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल में, हालेलुया, जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था टाइट थी तो दिल्ली की सरकार ने क्या किया? हालेलुया, टीचरों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हालेलुया। टीचरों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? बाहर भेज दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और जो बाहर से वो पढ़ कर आए, हालेलुया, बोलिए। तो लोग प्राइवेट स्कूल से नाम करवा कर कहाँ लिखा लेगा? क्यों? क्योंकि उसको कुछ और सुधारने की जरूरत नहीं है, उसको टीचर को मजबूत करने की, शिक्षा को मजबूत करने की। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है, हालेलुया, हमें दुख से दूर रहना, हमें सुख को प्राप्त करना, हालेलुया, तो हमें अधिक बल की जरूरत नहीं है, अधिक मेहनत की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आज लोग अधिक मेहनत अधिक बल लगाने के चक्कर में, हालेलुया, उसका बल भी व्यर्थ चला गया, मेहनत भी व्यर्थ चली गई, धन भी व्यर्थ चला गया, लेकिन वो सुख नहीं प्राप्त कर पाया। हमें किस जरूरत है? शिक्षा। हमें जानने की जरूरत है, हालेलुया, ये सुख आएगा कैसे, हालेलुया, ये मिला कैसे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब वो शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये करना क्या है। हालेलुया। अब हम बार बार पेड़ लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे मालूम है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह।
हालेलुया। आपको नहीं मालूम कि हम इधरी से जाते हैं, हालेलुया, हम इधरी से प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और हम यहीं पर लाकर एक सुंदर सा पेड़ लगा दी कि हम इसको आते जाते देखते रहेंगे। अब आप ये नहीं मालूम, हालेलुया, आप उस पेड़ को वहां लगाए हो जिधर से रास्ता है, हालेलुया, अभी छोटा, हालेलुया, बड़ा हुआ आपको जाने में क्या करेगा, दिक्कत करेगा, आप मजबूर से क्या करोगे, काट डालोगे, हालेलुया। तो फिर जिस पेड़ से आप आशा रखियो कि हमें फल देगा, वो दे पाएगा, इसलिए हमें उस पेड़ को वहां लगाना है, हालेलुया, जहाँ से हम उसको देख भी सके, उसे पानी दे सके, हालेलुया, परंतु वो हमारे आने जाने में रुकावट का कारण न बने, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब तो हमें प्राप्त हो, क्योंकि 14 में लिखा, दुष्टों की राह में पाँव न रखना, दुष्टों की राह में पाँव मतलब कदम न रखना, हालेलुया, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमध पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, हालेलुया, जिसका प्रकाश क्या होता रहता है, बढ़ता चला जाता है, अधिक अधिक, हालेलुया। तो इसीलिए कह रहा है कि उनकी ओर जाना भी ना, पाँव भी मत रखना, वहां से मुड़ जाना, यदि पहुंचे हो यहाँ तक, आपको मालूम है तो यहीं से क्या करना है, मुड़ जाना, उसके आगे नहीं जाना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 19 में लिखा, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं, उनको पता ही नहीं, इसलिए 20 में लिखा, फिर हे मेरे पुत्रों, मेरी वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बात पर, आमीन। बार बार हमको सिखा रहा है कि वचन सुनना है, कान लगाना है, ध्यान धरना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब आप इस तरीके से चलोगे तो 21 में लिखा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, आमीन। आपका सारा शरीर चंगा नहीं है, इसका मतलब है, हालेलुया, आपको अभी वो प्राप्त नहीं हुआ, हालेलुया। वचन कह रहा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है उनके जीवित रहने का भी और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का क्या है, कारण है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, किसकी रक्षा कर, मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर, हालेलुया। तेरी आंखों के सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाई ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा, हालेलुया। और दाहिनी और बाई ओर जो कह रहा ना मुड़ना, हालेलुया, यही वचन यशायाह नबी की पुस्तक में 41 के 10 में भी लिखा है, इधर उधर मतलब दाहिने और बाएं, हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दृढ़ किए है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करूंगा, आगे रहूंगा, हालेलुया। तो हमें नहीं बोला, यहाँ वचन कह रहा है कि दाहिने नहीं मुड़ना है ना बाई ओर मुड़ना, हालेलुया, परंतु अपने पांव को बुराई के मार्ग से बचा कर रखना, सीधा देखना परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। और आपको मालूम है, जब आपको प्राप्त हो जाएगी, हालेलुया, क्या प्राप्त हो जाएगी, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, शिक्षा, हालेलुया। और जब वो शिक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी तो वचन कह रहा है, जीवित रहने का भी कारण है और सारे शरीर के चंगे रहने का भी क्या है, कारण, हालेलुया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा सारा शरीर क्या रहे, चंगा रहे, तो हमें उस शिक्षा को क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा, उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जीना होगा,
हम सुनते तो हैं लेकिन उस अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। हम सुनते तो हैं लेकिन अपना ध्यान उस पर नहीं करते। हालेलुया। हमको ध्यान धर के सुनना भी होगा। हालेलुया। और उसको अपने अंदर बनाए रखना होगा। हालेलुया। तब तो हमारा सारा शरीर क्या रहेगा। आपको मालूम है शाम को आपने भोजन किया। हालेलुया। 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 ठीक ठाक रहे। हालेलुया। सुबह काम किए शरीर में दुर्बलता आने लगी। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि सुबह तो हम भोजन किए नहीं। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि हमारा शरीर हरदम क्या रहे, हष्ट पुष्ट बलवंत रहे। हालेलुया। तो हमें बराबर जो हमारे शरीर को भोजन है, जो आहार है, उसको हमें बराबर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ेगा लगातार। उसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर भला चंगा रहे। हालेलुया। तो जो चंगाई का आधार है, हालेलुया, जिस वचन के द्वारा, हालेलुया, जिस संगति के द्वारा हमें चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, आनंद मिला है, शांति मिला है, धीरज मिला है, कृपा हुई है, भलाई हुई है। हालेलुया। उसको हम क्या करें, पकड़े रहें, उस पर चलते रहें। हालेलुया। तब तो हम सदा चंगे रहेंगे। तब तो ज्ञान हमारे जीवन से नहीं घटेगा, तब तो बुराई हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तो समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तो क्लेश हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यदि हम उसको छोड़ दिए, हालेलुया, एक बात नोट करना, हालेलुया, कि एली याजक जो था ना, वो परमेश्वर का एक बहुत ही गहरा और बहुत ही अधिक जिसका संबंध कहते हैं था, वो परमेश्वर से था। किसका? हालेलुया। बहुत ही गहरा संबंध था। हालेलुया। और उस समय में वो पहुंचा हुआ क्या था, नबी था, एकदम निकट, परमेश्वर के निकट, एकदम परमेश्वर के पास पहुंचा हुआ क्या था, नबी। हालेलुया। लेकिन अफसोस, हालेलुया, जो उसके पुत्र थे उन्होंने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वचन कह रहा, हालेलुया, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान धर के सुन और मेरे वचन को ग्रहण करना। लेकिन वो दोनों जो उसके पुत्र थे, हालेलुया, उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। उसकी बात का ध्यान नहीं दी, वो नबी नहीं बन पाए। हालेलुया। नबी बनने की बात छोड़ दो, अच्छा जीवन भी नहीं जी पाए। अच्छा जीवन जीने की बात छोड़ दीजिए, अपनी पूरी उम्र भी नहीं भोग पाए। अभी एली याजक क्या है, बना है, अभी वो जीवित है और वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जो उसका पिता दे रहा था। हालेलुया। और वहीं पर दूर गांव का व्यक्ति, हालेलुया, दूर गांव का, हालेलुया, सामुएल, इसका क्या नाम था, सामुएल। हालेलुया। वो दूर गांव से चल कर आया और एली याजक के पास बना रहा, जबकि उसके बेटे भी बने रहे। हालेलुया। लेकिन उसके बेटे उसके वचन को ध्यान नहीं दिए, उसके शब्द को नहीं सुने। लेकिन सामुएल जो एली याजक कहता था वही काम किया करता था। हालेलुया। वो इज्जतता बन गया। हालेलुया। वो क्या बन गया? क्यों? वो दूर से आया जरूर, लेकिन वो उस वचन को सुन करके उसके वचन के अनुसार काम करता था। एली याजक जितना काम करता था उतने काम को करता था। हालेलुया। एली याजक कह जा सो जा तो सो जाता था, कहता था उठ जा तो उठ जाता था, कहता झाड़ू लगा लो झाड़ू लगाता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो जो काम करने के लिए कहता था, सामुएल उन कामों को करता था। इसलिए सामुएल वो जब बुद्धि को पाया तो उस बुद्धि के अनुसार काम किया और शिक्षा को प्राप्त करता गया। इसलिए सामुएल बढ़ता चला गया। लेकिन होप्नी और फिनहास एली याजक के पुत्र उस बुद्धि को की ओर ध्यान नहीं दिए, उसको प्राप्त करने का यत्न नहीं किया, उपाय नहीं किए, न तो शिक्षा की ओर ध्यान किया। इसलिए बढ़ने के बजाय क्या हो गए, घट गए, वहीं पर स्थिर रह गए, आगे नहीं जा पाए, नष्ट हो गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए हमें क्या देता है, एक बुद्धि प्रदान देता है। हालेलुया। एक बल देता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आने वाली समस्या से पहले वो हमें आगाह करता है, हमें सावधान करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उस वचन पर बने रहे, ध्यान देता, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोलिए यीशु मसीह। इजराइल लोग जब मिस्र में थे और उन पर विपत्ति आई, मिस्र में 10 बड़ी विपत्ति जब आने को थी, उससे पहले ही परमेश्वर ने क्या किया, अपने नबी के द्वारा क्या किया, बताया लोगों को कि जाकर सबको बता दे।
हालेलुया। आज रात इतनी बड़ी समस्या आने वाली है। हालेलुया। इससे पहले तुम लोग ये उपाय कर लो। हालेलुया। बाइबल कहती जो जो लोग उपाय किए, हालेलुया, वो बचाए गए। और जो लोग इस बात को ग्रहण नहीं किए, हालेलुया, वो बचाए। हालेलुया। बोली हालेलुया। निन्वे के लोगों को जब बचाना था परमेश्वर को, तो अपने नबी को भेजा, योना को भेजा। हालेलुया। योना प्रचार किया। हालेलुया। उन लोगों ने सुनकर उस बात को क्या किया? अंगीकार किया, ग्रहण किया, टाट ओढ़ा उपवास में गए। हालेलुया। कितने दिन? 3 दिन 3 रात उपवास में गए। हालेलुया। तब पूरा निन्वे क्या किया गया? हालेलुया। बोली मसीह। वही सदोम गमोरा, वहां के लोगों ने नहीं सुना नबी की बात, लूत की बात को नहीं सुना। उन लोगों ने अंगीकार नहीं किया, उन लोगों ने टाट नहीं ओढ़ा, उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। बोली मसीह। वो लोग क्या किए गए? नष्ट हो गए। आज यदि हम उस बात को ग्रहण किए, उसके वचन को ग्रहण किए, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार काम किए, पश्चाताप किए, हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। बोली मसीह की। और जो हम ग्रहण नहीं करेंगे, हालेलुया, उस वचन के अनुसार काम नहीं करेंगे, हालेलुया, आप नष्ट की ओर होंगे। हालेलुया। बोली मसीह की। फैसला आपके हाथ में। हालेलुया। यीशु ने कहा हालेलुया 40 दिन का इनको क्या दिया गया? समय दिया गया पश्चाताप करने का। यदि 40 दिन के अंदर पश्चाताप कर लिए तो पूरे दिन में क्या किया जाएगा? शुरू में तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन जैसे समय करीब आया, हालेलुया, बोली मसीह, हालेलुया, उपाय करना चालू किया। हालेलुया। 25 दिन तक तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 25 दिन के बाद बोले कि लगातार ही उपदेश दिया जा रहा। आज 25 दिन हो गया, जरूर कोई बात है। आज शुरू से आप सुन रहे हो, हालेलुया, मन फिराओ, पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालेलुया। हालेलुया। लास्ट जब समय आ गया, हालेलुया, तो लूत का चुचुरा पकड़ के, अगर इब्रानी आप बाइबल पढ़ो, इब्रानी भाषा, तो वहां लिखा कि लूत का चुचुरा पकड़ के, मतलब उसका हाथ, स्वर्गदूत जबरदस्ती उसको निकाल कर बाहर ले गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समय पूरा हो चुका था। हालेलुया। समय क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। कि अगर अब तू एक क्षण भी यहाँ टिकेगा तो तू भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और मैं तुझे नष्ट करना नहीं चाहता। इसने वाचा बांधी है कि एक भी धर्मी रहेगा तो नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। उसको पकड़ कर निकाल ले गए। हालेलुया। यानी जब समय आएगा तो अपने लोगों को क्या करेगा? निकाल ले जाएगा। हालेलुया। बोली मसीह। अपने लोगों को क्या करेगा? निकाल ले जाएगा। भले उसके लोग वहां उस नगर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, लेकिन अपने लोगों को बचाने में क्या है? सामर्थ्य है। और यदि आप उसके लोग हो, हालेलुया, बोली मसीह, आंधी आएगी, हालेलुया, बोली मसीह, लेकिन आपको नहीं उड़ा पाएगी। हालेलुया। आप बने रहोगे। बोली मसीह। हालेलुया। जहाज क्रैश हुआ। जहाज क्या हुआ? हालेलुया। लगभग नापा गया कि जहाज की ऊंचाई लगभग 230 फीट ऊंचा जहाज उड़ रहा है। हालेलुया। 230 फीट ऊंचाई से जहाज गिरा, जहाज चकनाचूर हो गया। हालेलुया। उसमें का पायलट मर गया। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का दास बैठा था, वो बैठा का बैठा चेयर पे, उसको खरोच तक नहीं आया। वो बैठा का बैठा। हालेलुया। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो ध्यान कहाँ लगाया था? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए वो बैठा का बैठा रह गया, सुरक्षित। लोग दंग रह गए। हालेलुया। जब बचाव कर्मी टीम आई, वो देख कर दंग रह गई। पायलट का ये हाल, जहाज का ये लिए कैसे बचा? हालेलुया। बोली मसीह। हालेलुया। मालूम है क्यों बचा? हालेलुया। जिस वक्त वो सफर कर रहा था, हालेलुया, उस वक्त वो वचन को पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? वचन को पढ़ रहा। हालेलुया। आज हम जब सफर करते, आप जब सफर करते हो, तो आज मनुष्य क्या करता है? बगल वाले से ठट्ठा करता हुआ चलता है, परमेश्वर की चर्चा करता नहीं चलता। घर में बैठता है, घर में कोई 4 मेहमान आ गए तो परमेश्वर की चर्चा नहीं होती है। ऐसा चर्चा होती, मालूम है परमेश्वर के जन ही नहीं, परमेश्वर को जानते ही नहीं है।
ऐसा ठट्ठा चालू हो जाता है। हालेलुया। वहां से विपत्ति आ जाती है, समस्या आ जाती है। हालेलुया। फिर कहते जी देखो प्रार्थना में जाते थे फिर भी समस्या में फंस गए। हालेलुया। आप उस समय परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। जिस थाली में खाओ उस थाली को फेंक दिया, अगली बार कौन सी थाली में खाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। आपको उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। वो इसलिए बचाया गया क्योंकि उसका ध्यान वचन पर था। हालेलुया। वचन को देखना मालूम है किसको देखना? परमेश्वर। वचन का मनन करना किसका मनन करना? परमेश्वर। जब वो परमेश्वर की ओर ध्यान किया तो परमेश्वर उसको बचाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। माना कोई व्यक्ति आपके घर में आया, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। खाने का समय हो गया, वो काम ही कर रहा है। हालेलुया। क्या आप अकेले खा लोगे? हालेलुया। अकेले खा लोगे? आपका जी मानेगा ही नहीं। आपको उसको बुला लेते हैं, आपका जी नहीं मानेगा। हालेलुया। बहुत ही कठोर व्यक्ति होगा, पत्थर से भी ज्यादा कठोर होगा, वही खा लेगा। नहीं तो भाई कितना भी वो व्यक्ति हो, भाई सुबह से घर पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सुबह से क्या कर रहा? काम कर रहा। शाम हो गई, खाना खाने का समय हो गया। जब वो खाना खाने बैठेगा कहेगा उस भाई को बुला ले, उस बहन को बुला ले, क्योंकि सुबह से काम कर रहे, वो जरूर बुलाएगा। हालेलुया। क्यों? दूसरे घर पे काम कर रहा। और जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान है, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी क्यों ना रक्षा करेगा, क्यों ना सुरक्षा करेगा। हालेलुया। हमारा ध्यान उसकी ओर, तो हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया। हालेलुया। फिर कह रहा 5 के पहले पद में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। तो क्या कह रहा? बुद्धि की बातों पर क्या करना है? ध्यान दे। ध्यान देना है। और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक क्या रहेगा? सुरक्षित बना रहे, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हालेलुया। परंतु इसका परिणाम क्या है? नाक दौना सा कड़वा है और दो धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। हालेलुया। इसलिए तू क्या रहे? सावधान। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए जब हम पिता की जो बुद्धि की बात है, हालेलुया, उस पर ध्यान देंगे और समझ की ओर कान लगाएंगे, तो हमारा विवेक क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा और हमारे विवेक के अंदर गंदा विचार नहीं आएगा। हालेलुया। और फिर हमारा परिणाम जो है वो नाक दौन सा कड़वा नहीं होगा। हालेलुया। परंतु मधु सा क्या होगा? मीठा होगा। हालेलुया। तो फैसला आपके हाथ में है। अपने जीवन में कड़वाहट लाना चाहते हो या मधु सा मिठास? हालेलुया। यीशु मसीह। यदि मधु सा मिठास लाना अपने जीवन में, हालेलुया, तो आपको बुद्धि की बात पर क्या देना होगा? ध्यान, और समझ की ओर कान लगाना होगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। 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 इस तरीके से हालेलुया जब रहेंगे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में सुख रहेगा। हालेलुया। और ये वचन कह रहा है कि आप बहुतायत से क्या पाओ? आशीष पाओ। फिर 11 में लिखा, यूहन्ना 10 के 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ भाग जाता है, और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। कि मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले। हालेलुया। अगर पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण किसको देता हूँ? पिता को, फिर उससे क्या करूँ? प्राप्त करूँ, ले लूँ। हालेलुया। यीशु मसीह। क्या करूँ? प्राप्त करूँ और ले लूँ।
हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। उसने क्या कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में क्या करता हूँ, सौंप देता हूँ। हालेलुया। ये कहा, फिर उसका सिर झुक गया, उसका प्राण क्या हुआ, निकल गया। हालेलुया। और जब वो दिया था, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो फिर से क्या किया, ले लिया। हालेलुया। जब हम दिए हैं, हालेलुया, तो हमको मांगने का भी क्या है, अधिकार है। अब हम सुबह से दोपहर हो गया, 2 बज गया, हम उसको महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अब 2 बजे के बाद हमको जो जरूरत है, हालेलुया, आनंद की, सुख की, शांति की, हालेलुया, जो भी जरूरत है, हालेलुया, हम उससे बड़े अधिकार के साथ मांगेंगे। हालेलुया। देखो बाप, हमने 2 बजे तक आपकी आराधना की है। हालेलुया। हमने आपको इतनी महिमा दी है, अब आप हमको कुछ दीजिए। हालेलुया। तो नकारेगा नहीं, नकारेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, वो हमको देगा। हालेलुया। हम अधिकार के साथ मांग सकते हैं, लेकिन जब हम उसको दिए ही नहीं है, हालेलुया, तो हमें क्या आएगी, शर्म आएगी, कैसे मांगे पता नहीं। हालेलुया। कभी दिए ही नहीं, हालेलुया, उसको महिमा तो कैसे मांग ले। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया, हम जब उसको महिमा देंगे तो मांगने का भी क्या है, हमको अधिकार, और बड़े अधिकार के साथ मांगेंगे और वो हमें देगा। हालेलुया। जब महिमा ही नहीं दी है तो हम कैसे मांगे, इसलिए हम उसको पहले महिमा देंगे फिर उससे मांगना है। आमीन। हालेलुया। पिता 17 में लिखा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर क्या करूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी क्या है, अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखिए कह रहा है ना कि देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है, दोनों का अधिकार है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है। आज ऐसा लोग कहते हैं। हालेलुया। आज महिमा कर उसको लोग क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। हालेलुया। उनको क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। वचन में लिखा हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और उन्होंने कहा वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है। हालेलुया। लेकिन और लोगों ने कहा हालेलुया, उसकी बातें सुनने की योग्य है। हालेलुया। उसकी बातें सुनने के क्या है, योग्य है, उसकी बात समझने की योग्य है, क्योंकि दुष्ट आत्मा अंधों को आंख नहीं दे सकती और उसके शब्द से, सुनने से अंधे क्या करते हैं, देखने लगते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। उसके शब्द को सुनने की क्या है, हालेलुया। बहुतों ने उसके शब्द को सुना और जितने लोगों ने उसके शब्द को सुना आनंद जीवन को प्राप्त किया। आमीन। यदि हमें आनंद जीवन प्राप्त करना है तो हमें उसके शब्द को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अपने स्थान पर हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो हमें भी आनंद जीवन पाना है। हालेलुया। उसके शब्दों को क्या करना है। आमीन। हालेलुया। भजन गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोटी का दिन है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। भजन गाकर महिमा देंगे फिर रोटी का शामिल होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और यही गीत गाकर महिमा देंगे कि सब कुछ यीशु है मेरा। आमीन। हालेलुया। सब कुछ यीशु है मेरा, 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 दुनिया में मेरे लिए
अगर हम कुछ भी हैं तो किसकी वजह से? वो सब कुछ है हमारा। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे आज की रोटी के लिए। चलो हमने सीखा। हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाला तेरे पिता, बैठने के लिए बल दिया तेरे पिता, सुनने और समझने के लिए कान दिया और बोला तेरे पिता, दिया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज का जो वचन आपने सिखाया तेरे पिता, निश्चय हम उस वचन के अनुसार मेरी शिक्षा को प्राप्त करके तेरे वचन की ओर ध्यान रखकर चलने पाए तेरे पिता। इसलिए थोड़ा ध्यान करें तेरे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं तेरे पिता। जो आपने आज के ज्ञान को सिखाया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद। आज रोटी का दिन तेरे पिता, आज के दिन में हम सबों को शामिल किए, इकट्ठा किए तेरे पिता, और हमने इस योग्य ठहराया तेरे पिता कि आज की रोटी को ग्रहण करें। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो रोटी है तेरे पिता, यहाँ की नहीं परंतु आपको वचन कहते स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, और ये साधारण रोटी नहीं परंतु वो रोटी है देह की रोटी मानी जाती है, और जो लहू है शरीर से बाहर तेरे पिता, जिसके द्वारा तेरे पिता हम इस रोटी को खाते हैं तो बल मिलता है, और जो इस लहू को पीते हैं तो ताकत प्राप्त होती है, और हम आपकी देह में शामिल होते हैं, और एक क्षण और हम आपके नजदीक आते हैं। आपने कहा मुझे स्मरण करने के लिए तुम सदा सर्वदा यही किया करो। जब तुम कभी करते हो मेरी याद में तुम यही किया करो। निश्चित रूप से हम आपको स्मरण करके निश्चित रूप से दे दो हमारे लिए बहाया गया
ये देह हमारे लिए तोड़ी गई तेरे पिता, और आपने कहा ये मेरा मांस खाने के योग्य है और मेरा लहू पीने के योग्य है। निश्चय तेरे पिता आपने जो हमें ये अच्छा सा अवसर प्रदान किया और अब तक संभाला तेरे पिता, और जैसे आपने कहा कि ये रोटी अनुचित रीत से नहीं परंतु उचित रीत से खाई जाए, और ये अपवित्रता का साथ नहीं परंतु पवित्रता के साथ खाई जाए। निश्चय तेरे पिता अब तक संभाला तेरे पिता, उस पवित्रता में लेकर चला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आगे की प्रार्थना करते हैं, सब आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। रोटी ग्रहण करेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एक भजन गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु यीशु बोल तेरी बोलने से तेरे पिता कर जाती है। तेरे पिता निश्चय तेरा नाम बहुत ही सामर्थ्य है। तेरा पिता तेरा नाम जीवन देने वाला है, तेरा नाम आनंद देने वाला है, तेरा नाम बल देने वाला है। और ऐसे अनुग्रह कर तेरे पिता कि सुबह से लेकर शाम सदा सदा गाने तेरे पिता हम तेरे नाम को लेते रहे, तेरे नाम की महिमा करते रहे। तेरे पिता ऐसे अनुग्रह दे तेरे पिता, ऐसा बल दे तेरे पिता, ऐसी दया कर तेरे पिता कि सदा सदा गान हम इसी तरीके से आपकी महिमा और आपका धन्यवाद और आपके बड़ाई के गीत गाते रहते रहते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। तेरे पिता आपने संभाला और इस सभा को संभाला। तेरे पिता सभा को समय पर आपके हाथों में देते हैं। जिस तरह से सुरक्षित लेकर अगले क्षण जब मिले तो एक बड़े आनंद उत्साह के साथ मिल पाए। भारत देश के नागरिक को सब प्रशासन को अधिकारी को सभी को ब्लेस करते हैं। तेरे पिता हर एक भाई बिना और यदि कोई दुर्बलता समस्या में है, बीमारी तो करते हैं। तेरे पिता आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी रात को सुना
देते हैं और हम अपने आप को प्यारे पिता आपको प्रार्थना से हाथ करके देते हैं और हमारे नए प्यारे पिता आपकी देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह असली के अंतर पिता खुद पैदा आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की